तो हमने पिछली क्लास में सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे थे, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और जिनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो अपना काम संभाल सकते हैं। जो भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, उनके पास 70S राइबोसोम होता है, उनके पास आरएनए होता है, मतलब उनके पास प्रोटीन बनाने की अपनी खुद की मशीनरी होती है। दे हैव देयर ओन मशीनरी टू क्रिएट द प्रोटीन्स। लेकिन अभी भी वो न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट होते हैं बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, पूरा समझा इसको हमने, फंक्शन को देखा हमने यहाँ पे के। अब बात करेंगे हम प्लास्टिड की। पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट्स। प्लास्टिड केवल आपको प्लांट्स के अंदर देखने मिलते हैं कि प्लास्टिड्स का मेन फंक्शन जो है हम गलती कर बैठते हैं। प्लास्टिड्स आर बेसिकली मेनली फॉर द फूड स्टोरेज, ठीक है ना। प्लास्टिड आर मेनली दी फूड स्टोरेज, और लेकिन एक प्लास्टिड ऐसा होता है जो फूड स्टोर करने के अलावा फोटोसिंथेसिस भी करता है, वो है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट वर्ड जो है वो प्लास्टिड से आया गया है, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो क्लोरोप्लास्ट हो गया। जिसमें जो है वो कोई और दूसरे, हरे को छोड़ दो, आप हरे को छोड़ दो, कोई और रंग का पिगमेंट, मतलब क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर्ड। क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर्ड, बताया ना मैंने पहले भी आपको, क्रोमा मतलब कलर्ड। तो ऐसा प्लास्टिड जो हरे के अलावा किसी और रंग का होगा क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमोप्लास्ट। और ऐसा प्लास्टिड जिसमें कोई भी कलर नहीं होता उसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं हम, ठीक है। कलर मतलब पिगमेंट की बात चल रही, कलर मतलब पिगमेंट की बात चल रही है। इसका मतलब है प्लास्टिड 3 तरह के हो गए बेटा, प्लांट्स में होते हैं 3 तरह के हो गए। जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन के अलावा किसी और कलर का है तो क्रोम, और कोई कलर नहीं है तो इन तीनों में सबसे बड़ा प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट। साइज में बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वो केवल और केवल फूड इकट्ठा करता है, फूड को स्टोर करता है। फूड की भी 3 वैरायटी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। यही होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसका मतलब ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप हो सकते हैं, एक वो जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करे, एक वो जो फैट को स्टोर करे, एक वो जो प्रोटीन को स्टोर करे, ठीक है ना। यही सब बातें आगे देखेंगे बेटा हम, ठीक है। प्लास्टिड को पहली बार खोजा था हैकल ने। प्लास्टिड वे डिस्कवर्ड बाय हैकल। प्लास्टिड को हैकल ने डिस्कवर किया था। ये वे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनका संबंध मुख्यतः फूड स्टोरेज से होता है। मेनली किससे होता है? फूड स्टोरेज से होता है, ठीक है। These plastids are those cell organelles which are primarily concerned with the food storage, ठीक है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये कभी भी आपको एनिमल सेल में और फंजाई में देखने नहीं मिलेंगे, कभी भी आपको ये एनिमल सेल में और फंजाई में देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। कभी भी आपको ये एनिमल सेल में और फंजाई में देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। एनिमल और फंजाई क्या होते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ठीक है ना, उनमें आपको ये देखने नहीं मिलेंगे। अब ऑलरेडी आपने समझा, याद किया, मैंने आपको बताया कि जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें हरे के अलावा कोई और रंग। अब हरे के अलावा कौन सा रंग जो है वो ज्यादा फेवरेबल होता है प्लांट किंगडम में? एक होता है ऑरेंज, एक होता है येलो, ठीक है ना, एक होता है इसके अलावा रेड। क्या हम देखते हैं कि मेनली हमको रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट देखने मिलते हैं। और ये जो पिगमेंट होते हैं ये बेसिकली इनका जो रेड, येलो और ऑरेंज कलर होता है वो कैरोटेनॉइड्स के कारण होता है। कौन से कारण होता है? कैरोटेनॉइड्स के। याद रखना, क्लोरोफिल हमेशा हरा ही होता है। क्लोरोफिल इज ऑलवेज ग्रीन, क्लोरोफिल इज ऑलवेज ग्रीन, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरे रंग जैसे कैरोटेनॉइड की बात करें हम, कैरोटीन की बात करें, जेंथोफिल की बात करें हम, ये आपको येलो और ऑरेंज कलर के आपको ये दिखाई पड़ते हैं। और जिसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है वो ल्यूकोप्लास्ट के। तो 3 कैटेगरी यहां पर हो गई प्लास्टिड की बेटा, क्लियर है ना। इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी आप देखते हो, आप हमेशा देखते हो कि जो कच्ची केरी होती है, जो हरा आम होता है, पकने के बाद वो पीला हो जाता है, ठीक है। आप गौर करना, अक्सर बहुत सारे फल आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि हरी मिर्ची है, पूरा पक जाएगी तो लाल हो जाती है वो, ठीक है ना, है ना। जो कच्चा फल होता है आपको हरा दिखाई पड़ेगा और जब पक जाएगा तो कलर्ड हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछूं, प्लास्टिड्स इंटर कन्वर्टिबल है या नहीं है? ठीक है, जब एक हरा आम पीले आम में, पके हुए आम के रंग में कन्वर्ट होता है तो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हरा आलू जो है वो ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, पोटैटो, ठीक है ना। हरा आलू कलरलेस होता है, मतलब कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना।
समझ गए बात को? हमने कहा कि प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टिबल, प्लास्टिड आपस में परिवर्तनीय होते हैं बेटा, ठीक है ना। और प्रकृति ने, देखो नेचर ने कितना अच्छा बनाया, नेचर ने ऐसा बनाया है कि जो जब तक आप देखना कोई भी फल, कई लोग कहते हैं, डॉक्टर मेडिकल साइंस जो न्यूट्रिशन के जो एक्सपर्ट वो कहते हैं कि आपको वो बहुत कसेली चीजें, बहुत खट्टी चीजें वो अवॉइड करना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि कारण ये है कि प्रकृति ने उसके अंदर वो कड़वापन, कसेलापन, कड़वापन, बिटरनेस या सोरनेस जानबूझकर डाला है उसने, क्योंकि ताकि आप एनिमल उसे खाए ना, क्योंकि वो एनिमल के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो कर रहा है अपने खुद के रिप्रोडक्शन के लिए, अपने खुद के जीवन के लिए। वो कहता है कि जब मेरे को जरूरत होगी ना कि तुम मेरे सीड को डिस्पर्स कर दो, तुम मेरे सीड खाओ और बीज को कहीं फेंक दो, आम की गुठली तुम कहीं फेंक दो, तब मैं तुमको जो है ललचाऊंगा, मैं तब तुमको मीठा फल मिलेगा, ठीक है। कच्चा फल जो होता है आप देखना, कच्ची एकदम छोटा सा आम का बोर होगा, आप खा के देखिए उसको, एकदम कड़वा होगा, एकदम कड़वा, खट्टा भी नहीं होगा वो, एकदम कड़वा होगा, बिटर होगा वो। थोड़ा बड़ा होगा, सॉरनेस आएगा उसमें, खट्टा बनाएगा, एकदम पक जाएगा, मीठा हो जाएगा, ठीक है, शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा उसका। एंड दिस इज द इन्विटेशन टू द एनिमल्स। और पूरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड ऐसे ही काम कर रहा है। मतलब हमको लगता है हमने आम को खाया है और तो, लेकिन असल में आम ने आपको ललचाया उसने कि खाओ, खाने के बाद गुठली कहीं फेंक देना, रिप्रोडक्शन होगा, डिस्पर्सल ऑफ सीड होगा, वो एनिमल यूज कर रहा है वो, ठीक है। सारे फल ऐसे ही करते हैं, याद रखिए। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल हैं, तो क्या ये अपने आप बन सकते हैं? नहीं। ये किसके समान है? ये बैक्टीरिया के समान है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की हमने बात की थी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये पहले से प्रेजेंट प्लास्टिड ही डिवाइड होकर नया प्लास्टिड बनाएंगे। पहले से प्रेजेंट प्लास्टिड डिवाइड होगा, दो छोटे छोटे प्लास्टिड बनेंगे, फिर वो ग्रो करके बड़ा प्लास्टिड बनाएंगे। वो छोटे छोटे प्लास्टिड कहलाते हैं प्रोप्लास्टिड, ठीक है। क्वेश्चन है एग्जाम में, ऑल इंडिया प्रीमिटिव आया हुआ है, ठीक है। एंड ए प्रीकर्सर ऑफ प्लास्टिड इज प्रोप्लास्टिड। प्लास्टिड का प्रीकर्सर क्या होता है? प्रोप्लास्टिड होता है। प्लास्टिड का प्रीकर्सर पूर्वगामी क्या होता है? प्रोप्लास्टिड होता है। इसको इयोप्लास्ट भी कहते हैं हम, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ बेटा। प्लांट की एपिडर्मल सेल, यानी प्लांट की एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। प्लांट की एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की गार्ड सेल को छोड़कर, ठीक है। जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम गार्ड सेल की बात करेंगे, स्टोमेटा की बात करेंगे। अभी इतना याद रखो कि प्लांट की एपिडर्मल सेल में, प्लांट की एपिडर्मल सेल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, केवल स्टोमेटा की गार्ड सेल को छोड़कर, ठीक है ना। गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा। आप बोलोगे सर आपकी बात हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमने तो पत्ती को देखा, लीफ को देखा, लीफ तो हरी होती है ना। आप बोल रहे हैं एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट, तो हमको तो पूरी लीफ हरी दिखाई पड़ती है। एक्चुअली में आप जो देखते हो ना लीफ, उसकी जो एपिडर्मल सेल है वो ट्रांसपेरेंट है। वो आप नीचे की सेल का रंग देख रहे होते हो आप, ठीक है। आप मीजोफिल सेल, लीफ के अंदर जो सेल भरी, जो फिल मतलब होता है लीफ, PHYLL, फिल मतलब होता है लीफ, ठीक है ना। फाइलो, फिल, ये लीफ के लिए वर्ड यूज करते हैं। मीजो मतलब बीच में, तो मीजोफिल सेल ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल हैं जो लीफ में होती हैं। आपको पत्ती हरी दिखाई पड़ती होगी, आप ट्रांसपेरेंट, आपने मान लो कोई ग्लास, नीचे कोई हरा कपड़ा लगाए, ऊपर आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दिया आपने, तो कैसा दिखाई पड़ेगा? हरी दिखाई पड़ेगा वो तो, ठीक है ना। वैसा दिखाई पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो प्लांट की एपिडर्मल सेल में जनरली क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी पर आते हैं हम, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन को ध्यान समझेंगे हम। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। अब ये क्यों लिखा है ऐसा उसने? दिस इज द क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसने लिखा प्लास्टिड जो है वो सभी प्लांट सेल में होते हैं और साथ में यूग्लिनॉइड्स में होता है। मतलब कुछ तो खास है इसमें जो अलग से लिखा उसने इसको। एक्चुअली में यूग्लिना जो है एक प्रोटिस्टा है। क्या है? यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक। यूग्लिना क्या है? एक प्रोटिस्टा है, यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक है। मतलब एक कोशी, हम बोल रहे हैं इसको एल्गी बोलते हैं, इसको हम एल्गी के ग्रुप में शामिल करते हैं इसको हम, ठीक है ना। एल्गी के ग्रुप में शामिल करते हैं, यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक है, ठीक है। अब इसकी बड़ी अजीबोगरीब कहानी यह है कि जब इसको सनलाइट मिलती है, जब इसको सनलाइट मिलेगी तब ये ऑटोट्रॉफ के समान व्यवहार करेगी, अपना फूड खुद बनाएगी। लेकिन जब इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये आसपास के ऑर्गेनिक कंपोनेंट को खा लेगी, ये हेटेरोट्रॉफ के समान व्यवहार करेगी। मतलब यूग्लिना जो है किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है। जब सनलाइट मिलेगा ऑटोट्रॉफ हो गए, जब सनलाइट नहीं मिलेगा हेटेरोट्रॉफ हो गए। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं।
अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में नहीं लिखा। अरे भाई इसका नाम डाल दिया मतलब बात खत्म, जान लो इसके बारे में तो, ठीक है, नाम डाल दिया मतलब समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो यूग्लिना में क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जब सनलाइट मिलेगा तो ऑटोट्रॉफ, नहीं मिलेगा तो हेट्रोट्रॉफ होगा, ठीक है। इसके अंदर भी मतलब ये कि ऐसा कोई दुनिया में दूसरा जीव नहीं है जो हेट्रोट्रॉफ हो और उसके अंदर प्लास्टिड हो। कोई भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कोई भी दूसरा ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो हेट्रोट्रॉफ हो और उसके पास प्लास्टिड भी हो, यही एकमात्र ऐसा है। इसलिए एनसीईआरटी ने इसको अलग से लिखा उसने, ठीक है ना, इसलिए उसने उसको अलग से लिखा, ठीक है ना, क्लियर। तो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, वो होता है प्लास्टिड। प्लांट सेल के, अब कल किसी ने अच्छा क्वेश्चन किया, सर आप सेंट्रल वैक्यूल बोले थे और अपनी बात से बदल गया। मैंने बोले ही नहीं, सेंट्रल वैक्यूल तो डेड है, उसके अंदर तो सेल सेप डेड होता है ना बेटा। सेल सेप इज अ डिफरेंट थिंग एंड साइटोप्लाज्म इज डिफरेंट थिंग। सेंट्रल वैक्यूल सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है प्लांट सेल के अंदर, बट इट इज नॉट ए सेल ऑर्गेनेल। सेंट्रल वैक्यूल, भाई सेल ऑर्गेनेल कौन होगा, जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा होगा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो सेल सेप अलग है बेटा, साइटोप्लाज्म अलग है, ठीक है। तो सेंट्रल वैक्यूल बड़ा भले ही हो पर वो सेल ऑर्गेनेल की कैटेगरी में नहीं आता है वो। तो इसका मतलब ये है कि कंफ्यूज मत करना उसको लेके। तो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में, क्या बोल रहा हूं, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, वो होता है प्लास्टिड, ठीक है ना। इनको आसानी से माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। They wear some specific pigment, thus imparting specific colors to the plant। साफ साफ बोल रहा है, इनमें कुछ विशिष्ट पिगमेंट। अब ये पिगमेंट क्या है, ये पिगमेंट है ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, ठीक है ना। कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो कैरोटीन के फॉर्म में है, जेंथोफिल के फॉर्म में है, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, ठीक है ना। फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट होता है जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। फाइकोरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है जो रेड कलर का होता है, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन मैं लिख देता हूं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये सब आगे काम आएगा हमारे, ठीक है। फ्यूको स्पेसिफिक पिगमेंट लिखा है तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे एक होता है फ्यूकोजेंथिन जो ब्राउन कलर का होता है, एक होता है फाइको इरिथ्रिन जो कि क्या होता है, रेड कलर का होता है, एक होता है फाइको साइनिन जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं, जब हम बात पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वहां पे ये कलर कहां से आएगा, इन्हीं पिगमेंट से आएगा, ठीक है। तो फ्यूकोजेंथिन ब्राउन कलर का पिगमेंट है, फाइकोइथ्रिन क्या है, रेड कलर का पिगमेंट है, ठीक है ना बेटा, और फाइकोसाइनिन क्या है, ब्लू कलर का पिगमेंट है। तो इसका मतलब ये क्या लिख रहा है, दे वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट दस इंपार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द। अब कई बार दिमाग में बात आती है कि ये पिगमेंट क्या चीज होती है ना, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक में बात कर रहा हूं, ठीक है। पिगमेंट मतलब कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो लाइट की कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता हो और किसी को रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है। हम जानते हैं विबज्योर के वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है ना। हम पूरे स्पेक्ट्रम को जानते हैं, सोलर स्पेक्ट्रम को। तो पिगमेंट मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता हो और किसी को वो रिफ्लेक्ट करता हो। यदि कोई पिगमेंट ग्रीन दिखाई पड़ रहा है मतलब ग्रीन लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। यदि कोई पिगमेंट रेड दिखाई पड़ रहा है तो रेड लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई पिगमेंट ब्लू दिखाई पड़ रहा है, ब्लू लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब रेस्ट ऑफ द लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। दिमाग में फंडा क्लियर रखना है। तो पिगमेंट बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि अलग अलग तरह के पिगमेंट दिखाई पड़ते हैं जिससे अलग अलग रंग हमको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। फिर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड को हम जो है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। समझ चुके इसको हम ऑलरेडी, है ना। ये हम देख रहे हैं यूग्लिना, जिसके बारे में हमने बात की थी कि यूग्लिना है, ठीक है। ये यूनिसेल्ड यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा होता है, एल्गी की कैटेगरी में आता है। और मैंने कहा ना आपसे, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये शो करता है। लाइट नहीं होगी, हेटेरोट्रॉफ बन जाएगा ये, ठीक है। वापस लौट के आते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और साथ में कुछ कैरोटेनॉइड पिगमेंट होते हैं। अब ध्यान से बात सुनो। अब आप बोलोगे सर अभी आप कह रहे थे कि हरा होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, अभी आपको एनसीईआरटी में दिखा, हमको लगा कि कैरोटेनॉइड पिगमेंट होते हैं। भाई सिंपल सी बात ये है, जो भी डोमिनेंट होगा, जो भी अधिक मात्रा में होगा वैसा दिखाई पड़ेगा वो। तो ऐसा नहीं मत समझो कि क्लोरोप्लास्ट के पास में दूसरे पिगमेंट नहीं होते होंगे। क्लोरोप्लास्ट के पास में दूसरे पिगमेंट भी होते हैं पर वो कम मात्रा में होते हैं, कम संख्या में होते हैं, इसलिए
जो मेन कलर दिखाई पड़ता है वो ग्रीन दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसलिए कभी गौर करना, जो हरी पत्तियां होती हैं वो आपको एकदम, उनका ग्रीननेस भी वेरी करता है, ठीक है ना। उनका जैसे आप जो पहने यूनिफॉर्म, ये मिलिट्री ग्रीन है ये, ठीक है ना, जो आप पहने आपका टी शर्ट मिलिट्री ग्रीन है, पर ग्रीन के तो बहुत शेड होते हैं, है ना। ग्रीन का एक पैरेट ग्रीन शेड भी होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मतलब बहुत तरह के शेड होते हैं ग्रीन के। तो ये जो शेड के डिफरेंस है ना बेटा, लीफ के अलग अलग, कोई ज्यादा हरी, कोई कम हरी पत्ती, वो बाकी पिगमेंट के कारण भी होते हैं, ठीक है। तो वॉट एवर पिगमेंट इज डोमिनेंट, तो वो वैसा हमको दिखाई पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है आपसे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बताया आपको, पिगमेंट जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब आप रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या है, E बराबर SC बाई लैम्डा, ठीक है। फॉर्मूला मालूम हमको कि E बराबर SC बाई लैम्डा। तो हमने कहा कि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में कनेक्शन होता है। आप कोई लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब आप एनर्जी ले रहे हैं आप, ठीक है। मतलब सोलर एनर्जी को पिगमेंट नाम के मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैप करते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के बाद। कोई डाउट बेटा इसमें, एकदम क्लियर, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अब प्रश्न उठता है दिमाग में कि क्लोरोप्लास्ट में केवल क्लोरोफिल क्यों नहीं, बाकी पिगमेंट क्यों डाले गए हैं इसमें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है लेकिन हैं वो, इसलिए हैं कि मान लो लाइट का नेचर बदला, क्लोरोफिल पिगमेंट तो केवल जो है वो हरे को छोड़ के बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन मान लो कभी बदकिस्मती रही, प्लांट की हरे रंग का प्रकाश आने लगा, तो सारा पौधा मर जाएगा, वो तो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। तब क्या होगा, तब ऐसे पिगमेंट जो दूसरे कलर के पिगमेंट हैं वो उस ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी लेकर वो ट्रांसफर कर देंगे क्लोरोफिल को कि भाई तुम काम कर लो, है ना। मतलब कहने का ये है कि अल्टरनेटिव रिसोर्सेस प्रोवाइड किए गए हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल पिगमेंट के अलावा दूसरे पिगमेंट भी रखे गए हैं ताकि कोई भी तरह की लाइट आए उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में हम उसको मेन काम के लिए ट्रांसफर कर सकें। क्योंकि यदि लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं किया गया तो फूड नहीं बन पाएगा, फूड नहीं बन पाएगा, पूरा नेचर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फूड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो होते हैं वे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरी प्रकृति टिकी हुई है प्रोड्यूसर्स पर, के प्रोड्यूसर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। सबसे इररिलेवेंट यदि कोई है ना इस प्रकृति में, इस नेचर में सबसे अधिक इररिलेवेंट कोई है तो वो है ऐसे एनिमल जो मैंने कहा कंज्यूमर कहलाते हैं, जो कंज्यूमर, ठीक है ना। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स मेटल को डिकम्पोज करता है, वापस से उसको सिंपल केमिकल में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया डिकम्पोजर है, फंजाई डिकम्पोजर है। यदि प्रकृति की नजर से देखोगे ना, नेचर की दृष्टिकोण से देखोगे ना, तो वो उसको चुनना हो कोई, बैक्टीरिया, फंजाई और इंसान में से कोई एक चुनना हो तो नेचर चुनेगा बैक्टीरिया फंजाई को, वो ज्यादा काम के आपसे, वो चुनेगा प्लांट को, ज्यादा काम के आपसे। यानी कोई भी मतलब कंज्यूमर के बगैर चल जाएगी दुनिया, लेकिन प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर के बगैर ये नेचर नहीं चल सकता है, ठीक है ना। खैर लूट के आते हैं, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं और ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इससे ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। फिर क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। अब ध्यान से बात सुनो, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड दोनों के दोनों फैट सॉल्युबल होते हैं, दोनों वाटर सॉल्युबल नहीं होते। कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल सब दोनों के दोनों जो है वो फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना। लिखा है साफ साफ उसने फैट सॉल्युबल पिगमेंट के, कैरोटीन, जेंथोफिल और अदर, ठीक है। कैरोटीन होते हैं, जेंथोफिल होते हैं और इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन और भी टाइप होते हैं। फ्यूकोजेंथिन हो गया, ये भी उसी का टाइप होता है बेटा, के अदर्स आर प्रेजेंट। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। येलो के लिए मैंने कहा कैरोटीन है, ऑरेंज के लिए जेंथोफिल है आपका, के और मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि जो है वो रेड के लिए क्या फाइकोइथिन हो गया। तो कलर वेरी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो क्रोमोप्लास्ट में हमको दूसरे रंग कलर देखने मिलते हैं। फिर आते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं बेटा, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। अब मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये तीनों तरह के प्लास्टिड में सबसे बड़े साइज के होते हैं क्योंकि फूड को इकट्ठा करते हैं और फूड की तीन ही कैटेगरी होती है। विटामिन फूड में नहीं आता है, मिनरल्स भी फूड में नहीं आते हैं, ठीक है ना। फूड में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है ना। तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो
कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बोले तो एमाइलम, एमाइलम का मतलब होता है स्टार्च। टर्मिनोलॉजी लिखिएगा, टर्मिनोलॉजी को नोट कर लीजिए। स्टार्च को हम एमाइलम भी कहते हैं। स्टार्च के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टार्च के लिए हम एमाइलम वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा करते हैं उन्हें हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जैसे कि आलू के अंदर होता है, पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है बड़ी मात्रा में, ठीक है ना। चावल के अंदर होता है बड़ी मात्रा में स्टार्च होता है उसके अंदर, ठीक है। फिर इलियोप्लास्ट जो ऑयल और फैट को इकट्ठा करते हैं। इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट को इकट्ठा करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिखेंगे तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा ग्राउंडनट सीड, ठीक है। ग्राउंडनट सीड, मूंगफली का बीज जो होता है ग्राउंडनट सीड, सनफ्लावर सीड, ग्राउंडनट सीड, सनफ्लावर सीड, उसमें क्या होगा? इलियोप्लास्ट आपको देखने मिलेंगे। एलिरॉन ग्रेन का मतलब होता है प्रोटीन ग्रेन। एलिरॉन वर्ड प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के एक टाइप के लिए यूज होता है। तो एलिरॉन ग्रेन प्रोटीन ग्रेन होते हैं। और ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं उनको हम एलिरोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? एलिरोप्लास्ट कहते हैं। तो कंफ्यूज मत करना बेटा, ठीक है ना। एमाइलोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट में कंफ्यूज मत करना। एमाइलो मतलब एमाइलम, एमाइलम बोले तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के, और एलिरो मतलब एलिरॉन ग्रेन जो कि प्रोटीन होता है एक तरह का, ठीक है ना। तो एलिरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। क्लियर?